दुर्वा भाग 1 कक्षा 6 की किताब में एक छोटी सी कविता है जिसका नाम है रेंदेर। रेंदेर यह कोंकणी शब्द है। कोंकणी गोवा राज्य में बोली जाने वाली भाषा है। तो रेंदेर का मतलब क्या है? रेंदेर उसे कहते हैं जो नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल गिराता है या नारियल के पेड़ पर चढ़कर रस मटकी में भरता है। तो अब हम कविता का भावार्थ जान लेंगे। हंसिया और हंडिया लेकर देखो आता है रेंदेर, नारियल के ही पेड़ों पर जाने क्या पाता रेंदेर। रेंदेर क्या लेकर आता है? रेंदेर हंसिया और हंडिया लेकर आता है। हंडिया यानी हंडी, घड़ा, मटका, और हंसिया यानी यह हथियार जिसका उपयोग रेंदेर नारियल गिराने या डंठल काटने करता है। यह इंसान जो रेंदेर का किरदार निभा रहा था, उसके दाएं हाथ में हंडिया भी है और हंसिया भी है। रेंदेर हंसिया और हंडिया लेकर नारियल के पेड़ पर चढ़ता है। रेंदेर हर बार नारियल के पेड़ों पर ही चढ़ता है। तो यहाँ पर कवि ने सवाल किया है कि जाने नारियल के पेड़ों पर रेंदेर क्या पाता है। गुच्छा देख बोंडियों का हर्षाता मन में रेंदेर, मौसम गर्मी सर्दी का हो रुकता नहीं कभी रेंदेर। जब रेंदेर नारियल के पेड़ पर बोंडियों का गुच्छा देखता है तब वह हर्षाता है, बहुत खुश होता है। बोंडियों का गुच्छा देखकर वह क्यों खुश होता है? क्योंकि बोंडियों के गुच्छे से ही आगे नारियल बनते हैं। बहुत सारे नारियल की उपज होगी, इस विचार से वह बहुत खुश होता है। चाहे मौसम गर्मी का हो या चाहे सर्दी का हो, रेंदेर कभी रुकता नहीं है, वह अपना काम करता रहता है। आगे, सुबह हो या शाम दोपहर प्रहर प्रहर चढ़ता रेंदेर, डंठल काट बांधता मटकी, रस भर ले जाता रेंदेर। सुबह हो या शाम हो या दोपहर हो, रेंदेर प्रहर प्रहर माड़ पर चढ़ता रहता है। प्रहर का मतलब दिन का विभाजन प्रहरों में किया गया है। दिन के 4 प्रहर और रात के 4 प्रहर। एक प्रहर 3 घंटों का होता है। सुबह 6 से 9 पहला प्रहर, 9 से 12 दूसरा प्रहर, इस समय हम दोपहर कहते हैं। 12 से 3 दिन का तीसरा प्रहर और 3 से 6 दिन का चौथा प्रहर होता है। फिर शाम के 6 से 9 तक रात का पहला प्रहर, 9 से 12 रात का दूसरा प्रहर, 12 से 3 रात का तीसरा प्रहर और 3 से 6 रात का चौथा प्रहर होता है। इस कविता में यह बताया है कि सुबह हो या शाम हो, हर प्रहर रेंदेर पेड़ पर चढ़ता है। ऊपर चढ़कर रेंदेर क्या करता है? या तो वह नारियल गिराता है या डंठल काटकर मटकी बांधता है जिसमें बूंद बूंद रस गिरता रहता है। रेंदेर यह रस लेकर अपने घर जाता है। इस रस से वह क्या करता है? यह ताज़ा रस हम पी सकते हैं। इससे हल्का नशा आता है। या फिर इस रस से रेंदेर शराब भी बनाता है। दूर गांव में हैया रहता पहन लंगोट घूमता रेंदेर, माड़ माड़ पर आता जाता अपनी धुन गाता रेंदेर। यह रेंदेर दूर गांव में रहता है। सिर्फ एक लंगोट पहनकर वह घूमता है। वह माड़ माड़ पर आता जाता है, बस अपनी धुन गाता रहता है। मतलब अपने काम पर, अपने जीवन में वह संतुष्ट है। अपने काम के प्रति वह कभी ऊबन महसूस नहीं करता। तो यह था रेंदेर कविता का भावार्थ। आशा करता हूँ कि आप समझे होंगे।